अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे, तो आज हमने उसको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। सो देखें, स्टेटमेंट आपको गिवन है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। और वो कह रहा है कि इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 2, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, यानी फंक्शन को पहले 2 से रिप्लेस करेंगे, उसको -3 के इक्वल करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास ए और बी में। सिमिलरली एफ ऑफ -1 को हम रिप्लेस करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और अगेन हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी विच विल बी इन ए एंड बी। और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, फंक्शन एट 2 इक्वल्स टू -3। अब मैं इस गिवन फंक्शन में x को रिप्लेस कर रहा हूँ 2 से, तो देखें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वेयर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू, क्योंकि इक्वल है -3 के, तो उसको आप इक्वल्स टू कर देंगे -3। तो स्टूडेंट्स 2 क्यूब आंसर विल बी 8, 2 स्क्वेयर आंसर विल बी 4 प्लस 2b प्लस 1, 3 नेगेटिव है, ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो देखें 8 प्लस 1 9 एंड 9 प्लस 3, तो इनको एडअप कर लें, -4a प्लस 2b प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर आप इक्वेशन देखें, इसमें से कॉमन आ रहा है, तो पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर पूरी इक्वेशन में से आप 2 कॉमन ले लें, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। टू मल्टीप्लाई ऑब्वियसली साइड पे आके डिवाइड होगा, एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर विल बी 0। तो इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, -2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एंड सेड इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज इट इज इन वेरिएबल a एंड b। अब आप सेकंड फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे जो आपको सेकंड गिवन है, विच इज f ऑफ -1। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसी गिवन फंक्शन में x को रिप्लेस कर देंगे आप -1 से, तो जब आप -1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 क्यूब माइनस a इंटू -1 स्क्वेयर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स -1 क्यूब आंसर आएगा -1 स्क्वेयर आंसर आएगा +1, बट यहाँ पर माइनस है तो -a आ जाएगा, -b एंड सेम +1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये 1 और -1 कैंसिल आउट, -a -b इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं आपके पास, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो b के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है और साइन भी ऑपोजिट है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। इक्वेशन 1 आपके पास -2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2 आपके पास -a माइनस b इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स क्योंकि आप ऐड करें तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ये टर्म्स कैंसिल आउट, -2a माइनस a आंसर विल बी -3a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6 पॉजिटिव है, ऑब्वियसली जब आप साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड a। अब a के साथ कोफिशिएंट आ रहा है दैट इज -3, तो -3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके आप डिवाइड करेंगे, एंड a विल बिकम -6 डिवाइडेड बाय -3, एंड वैल्यू ऑफ a विल बी 2। अब स्टूडेंट्स हम a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें सो दैट हम b फाइंड कर लें। अब ये आपकी चॉइस है, आप a में यानी फर्स्ट इक्वेशन में करना चाहें उसमें कर दें, सेकंड में करना चाहें उसमें कर दें। मेरे लिए सेकंड में करना ईजी है क्योंकि हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो देखें स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 है -a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब a को रिप्लेस कर दें 2 से, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -2 माइनस b इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली हमने b फाइंड करना है, तो इंप्लाइज दैट b नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड वैल्यू ऑफ b विल बी -2। तो स्टूडेंट्स इतना सा काम था, आपको इक्वेशन फंक्शन गिवन था, उस फंक्शन के रेलिवेंट 2 वैल्यूज गिवन थी, उसको सॉल्व करते हुए आपने पहले 2 इक्वेशंस बनाई और उन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपने सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड कर लें। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ये कई दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उसको ध्यान से कीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो कह रहा है स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर है जिसको आपने 60 मीटर हाइट से जमीन पर गिराया।
द हाइट h आफ्टर x सेकेंड, आप जो उसकी हाइट है आफ्टर x सेकेंड, x बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम से, वो फाइंड कर सकते हैं बाय द फार्मूला, और आपको फार्मूला गिवन है hx, और देखिए स्टूडेंट्स मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ जिसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, hx इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। बेसिकली यहाँ पर h हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप फर्दर इसके पार्ट्स देखें तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, इसके दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा इसकी हाइट क्या होगी जब टाइम आपको गिवन है, 3 टाइम्स गिवन है, एक में आपको x गिवन है 1 सेकेंड, एक में x गिवन है 1.5 सेकेंड, और एक में x आपको गिवन है 1.7 सेकेंड्स। सो तीनों के लिए एक जैसा ही है, तो मैं आपको लास्ट पार्ट के लिए करवा रहा हूँ, यानी इसका जो फर्स्ट का थर्ड है x इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड्स। तो आफ्टर 1.7 सेकेंड्स उसकी हाइट कितनी रह जाएगी वो हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह से आप x को रिप्लेस कर देंगे 1.7 से। तो देखें स्टूडेंट्स हाइट एट 1.7 क्या आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.7 स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लें 10 एज इट इज, नाउ 1.7 स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स जब आप 1.7 स्क्वेयर फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.89। अब 2.89 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28.9। नाउ स्टूडेंट्स 40 माइनस 28.9 सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी 11.1 मीटर। इट मींस कि वो जो स्टोन है आफ्टर 1.7 सेकेंड्स उसकी जो हाइट रह जाएगी दैट विल बी 11.1 मीटर। सेम इसी तरह से आपने 1 सेकेंड के लिए करना है और 1.5 सेकेंड के लिए सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट करवा रहा हूं जो इसका, वो इंटरेस्टिंग है। स्टेटमेंट अगर आप देखें तो आपको स्टेटमेंट गिवन है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वो जो स्टोन है वो ग्राउंड को कब स्ट्राइक करेगा, व्हेन इट विल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब स्टूडेंट्स बेसिकली वो हमसे पूछना चाह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम वो जो स्टोन है वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। सो देखें जब वो स्टोन को वो जो स्टोन है वो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा व्हेन इट स्ट्राइक्स ग्राउंड, तो स्टूडेंट्स उसकी जो हाइट है वो क्या हो जानी चाहिए, हाइट 0 हो जानी चाहिए। ये तो ऑब्वियस है ना, जब भी वो पत्थर जमीन पर लग जाएगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और हाइट का फॉर्मूला हमें गिवन है दैट इज 40 माइनस 10x स्क्वेयर। तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये 0 की इक्वल हो जाएगी। सो कैन वी राइट 40 माइनस 10x स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। और नाउ हमने x फाइंड करना है बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द टाइम। टर्म नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड करेंगे, मैं x स्क्वेयर को पहले लिख रहा हूँ 40 डिवाइडेड बाय 10, तो ऑब्वियसली x स्क्वेयर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड x, तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x स्क्वेयर और ये आ जाएगा 4 एंड x विल बी 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया और आप लोग जानते हैं जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं प्लस माइनस लाजमी यूज करते हैं, बट इस केस में मैं प्लस माइनस यूज नहीं करूंगा क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड द टाइम, और टाइम हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और उसके साथ आपने साथ मेंशन जरूर करना है x विल बी 2 सेकेंड्स। सो दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं शो दैट दीज पैरामीट्रिक इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये फॉर्म करके क्या बनाती हैं, ये फॉर्म करके बनाती हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमने इन दोनों को यूज करते हुए इक्वेशन फॉर्म करनी है जो ये होनी चाहिए। तो देखें सेड इक्वेशन नंबर 1 एंड सेड इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखें वेरिएबल आपका कौन सा सेम आ रहा है, यहाँ पे दोनों में t है और t दोनों में कांस्टेंट है। अब किसी भी एक इक्वेशन से t फाइंड कर लें, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। सो देखिएगा जरा, हम इक्वेशन 2 से कर लेते हैं। सो देखें स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू 2at, 2a मल्टीप्लाई ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एंड y डिवाइडेड बाय 2a विल बी इक्वल्स टू t।
नाउ इस t की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट लिखेंगे पुट t इक्वल्स टू y ओवर 2a इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल्स टू a t स्क्वेयर, तो स्टूडेंट्स x विल बी इक्वल्स टू a इंटू y ओवर 2a होल स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स स्क्वेयर है तो स्क्वेयर कर लें, x किसके इक्वल आ जाएगा, a y स्क्वेयर ओवर, देखें स्टूडेंट्स 2a स्क्वेयर, तो 2a स्क्वेयर को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4a स्क्वेयर आ जाएगा। ये a इस a से कैंसिल आउट हो गया, 4a डिवाइड है, ऑब्वियसली साइड पे लाके आप उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4ax विल बी इक्वल्स टू y स्क्वेयर, और आई कैन राइट y स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला। तो स्टूडेंट्स सिंपली आपने क्या करना था, जो दोनों इक्वेशंस गिवन थी उसको सॉल्व किया, उसमें से वेरिएबल कॉमन था, वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी और आपने वैल्यू फाइंड कर ली। इसके दो रिमेनिंग पार्ट्स हो रहे हैं, एक पार्ट आपके लिए मैं सॉल्व करूंगा, एक पार्ट आप। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 करवाने जा रहा हूं मैं आपको। तो पार्ट नंबर 3 में देखें, वो आपसे कह रहा है कि x इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा एंड y इक्वल्स टू b टेंजेंट थीटा फॉर्म्स अ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपने प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन से ये इक्वेशन बनती है, और ये जो इक्वेशन है ये किसकी है स्टूडेंट्स, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स ये हाइपरबोला, एलिप्स या पैराबोला, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आप इन डिटेल चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर में ही। सो देखें अगेन हम इनको नेमिंग कर देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो देखें स्टूडेंट्स, a मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x ओवर a विल बी इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, एंड सिमिलरली b भी साइड पे आके डिवाइड कर दें, तो y ओवर b विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। अब मैंने दोनों इक्वेशंस में स्क्वायर ही करना है और दोनों साइड्स पे करना है। तो स्टूडेंट्स मैं एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अभी आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि देखें आपको यहाँ पे जो प्रूव है ये आपको बताएगा कि आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर आप सेकंड पार्ट देखो तो सेकंड पार्ट में वहाँ पे प्लस आ रहा है, तो उस केस में आपने प्लस करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बाय इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होगी। इट मीन्स एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस होगा वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर से। सिमिलरली इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड से, यानी सीकेंट स्क्वेयर थीटा सब्ट्रैक्ट होगा टेंजेंट स्क्वेयर थीटा से। तो स्टूडेंट्स अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर एज इट इज। सीकेंट स्क्वेयर थीटा को बाय यूजिंग आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, और ये माइनस tan स्क्वेयर थीटा एज इट इज। स्टूडेंट्स ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आई दैट इज एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। और यही आपने इक्वेशन फॉर्म करनी थी, क्योंकि आपने रिप्रेजेंट करना था कि आपको जो गिवन इक्वेशंस हैं वह मिलकर ये इक्वेशन फॉर्म करती हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।